Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम ऑप्शंस की एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि बुल मार्केट में काम करेगी और यहाँ से हमारा जो प्रीमियम का जो डाउन साइड रिस्क है वो काफ़ी छोटा हो जाता है और हमारा जो ब्रेक इवन है वो काफ़ी लोअर आ जाता है और हमारा जो रिस्क है यानी कि जो लॉसेस के चांसेस है वो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि ट्रेडर के लिए, चाहे वो आप डे ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को यूज किया जा सकता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है, खासकर बुल मार्केट में काम करने वाली ये स्ट्रेटेजी है। और ये यहाँ पर देखेंगे तो ये एक 3 लेग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम एक 3 लेग स्ट्रेटेजी को यूज़ करने वाले हैं, यानी कि डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या है कि जब भी हम कोई ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है कि हमें अपना जो रिस्क है, यानी कि जो प्रीमियम का रिस्क है या टाइम वैल्यू का रिस्क है, उसको मिनिमाइज करना होता है हमारी अपनी स्ट्रेटेजीज के थ्रू। तो जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनेगी तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा मार्केट का व्यू क्या है, क्योंकि ये एक बुल कॉल स्प्रेड है। तो बुल का मीनिंग होता है बुलिश व्यू, यानी कि हमें लग रहा है कि मार्केट अप जाएगी। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस स्ट्रेटेजी को कब यूज करना चाहिए। तो यानी कि व्हेन टू, यानी कि कब हम स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। तो यानी कि स्ट्रेटेजी को कब यूज किया जाएगा, जब हमारा मार्केट व्यू बुलिश और रेंज बाउंड होगा, लेकिन हम एक रेंज को यहाँ पर बड़ी रखेंगे। सो मार्केट व्यू बुलिश एंड हमारा मार्केट व्यू यहाँ पे क्या है, बुलिश और रेंज बाउंड। तो ये तो हो गया हमारा मार्केट व्यू, लेकिन हम स्ट्रेटेजी को क्रिएट कैसे करेंगे, हम इस स्ट्रेटेजी को कैसे बनाएंगे। तो यानी कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पर। सो स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पर, हम देखो यहाँ पर बेसिकली जब ऑप्शंस में देखते हैं तो हम आईटीएम, एटीएम, ऑप्टियम, तो वहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो लोअर, हायर और यानी कि यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे जो ऑप्शंस को, लोअर और हायर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लोअर स्ट्राइक की कॉल को बाय करेंगे। सो बाय 1 लोअर स्ट्राइक कॉल। अब ये लोअर स्ट्राइक जो कॉल है ये आईटीएम भी हो सकती है और ये हम एटीएम भी रख सकते हैं, यानी कि जो हमारा लोअर स्ट्राइक होगा वो आईटीएम भी हो सकता है और एटीएम भी हो सकता है। तो वो हम देखेंगे कि हमें कहाँ पर इसको आईटीएम पे बनाना है या इसको एटीएम पे, यानी कि जो हम लोअर स्ट्राइक लेंगे वो हम आईटीएम की कॉल का लें या एटीएम कॉल लें। सेकेंड क्या करेंगे, हम सेल 1 हायर मिडिल स्ट्राइक कॉल, और ये कॉल हमारी क्या हो सकती है, ओटीएम होगी, यानी कि ये हमारी कॉल ओटीएम कॉल होगी। यानी कि हम हायर मिडिल स्ट्राइक की, यानी कि लोअर से एक स्ट्राइक, यानी कि हायर की स्ट्राइक की हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल को यहाँ पर सेल करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल, यानी कि ये हमारी हायर स्ट्राइक कॉल होगी। यानी कि हम पहले क्या करेंगे कि लोअर स्ट्राइक की कॉल को बाय करेंगे, उसके बाद हम एक हायर मिडिल स्ट्राइक की कॉल को सेल करेंगे और एक हाई स्ट्राइक की कॉल को सेल करेंगे। अब ये जो कॉल होगी ये हमारी क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी डीप ओटीएम, यानी कि अगर हम एक ओटीएम ले रहे हैं तो उसे आगे ऊपर के हम उसको डीप ओटीएम कंसिडर कर लेंगे। तो ये तो हमारी होगी स्ट्रेटेजी, यानी कि ये हमारी जो 3 कॉल्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या कहेंगे, लेडर, यानी कि हमने ये कॉल का एक लेडर बनाया। लेडर मीन्स सीढ़ी, यानी कि हमें 1 2 3 कॉल की हमने एक सीढ़ी यहाँ पे, यानी कि एक लेडर क्रिएट किया। और क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है तो यहाँ पे हम कॉल के साथ बना रहे हैं, हम लोअर को बाई करेंगे, फिर एक सेल करेंगे, फिर उसके ऊपर की एक और सेल करेंगे। तो ये तो होगी हमारी स्ट्रेटेजी। अब इसमें हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, वो तो हम जब कॉल के प्रीमियम चेक करेंगे तो वहाँ से एक्चुअल में हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा वहाँ से चेक करेंगे। बट अगर यहाँ पे देखें कि रिस्क यानी कि मैक्सिमम लॉस क्या होगा, तो मैक्सिमम लॉस के चांसेस वैसे तो क्या है इसमें अनलिमिटेड है, लेकिन एक लेवल के बाद होंगे। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट यहाँ पर लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिस्क क्या है, अनलिमिटेड। तो हमें याद रखना है कि यानी कि ये हमारा अनलिमिटेड लॉस कब स्टार्ट होगा, तो वो हमें माइंड में रखना है। इसके बाद जो प्रॉफिट के चांसेस है वो यहाँ पे लिमिटेड होगा, यानी कि प्रॉफिट हमारा क्या होगा। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं।
आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। लिमिटेड होगा तो वो हमें पता होगा कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें क्या हो सकता है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक ब्रेक इवन भी कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रेक इवन हम कैलकुलेट करेंगे कब, जब हमें प्रीमियम की कैलकुलेशन और हमें ये पता लग जाएगा कि हमें स्प्रेड कितना रखना है, यानी कि 2 स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हमारा यहाँ पर यानी कि बीपी, यानी कि उसके बाद हम यहाँ पर अपना ब्रेक इवन भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो थी हमारी स्ट्रेटेजी, कैसे हम क्रिएट करेंगे, हमारा इसमें मैक्सिमम लॉस क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, ब्रेक इवन क्या होगा, ये हम देखेंगे जब हम ऑप्शंस के यानी कि जो स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उनके प्रीमियम्स की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करेंगे कि हमारा रिस्क क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा और ब्रेक इवन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हम निफ्टी में बना के देखते हैं और निफ्टी की यानी कि जो ऑप्शन चेन है वहाँ पर चलेंगे, वहीं से हम स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे, वहीं से हम प्रीमियम को चेक करेंगे कि अभी प्रीमियम्स क्या हैं, वहीं से हम मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि मैक्सिमम लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि हम लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम मैक्सिमम प्रॉफिट की भी कैलकुलेशन और अपना ब्रेक इवन भी वहीं से निकालेंगे। सो चलते हैं यहाँ पर हम ऑप्शन चेन पर और ये सब कैलकुलेशन फिर हम ऑप्शन चेन पर ही करेंगे। सो यहाँ पर हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया है। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन पर हम यहाँ पर एक बुल कॉल लैडर स्ट्रेटेजी को क्रिएट करेंगे और यहीं से हम चेक करेंगे कि हमारा रिस्क क्या हो सकता है, हमारा रिवॉर्ड क्या हो सकता है और हमारा ब्रेक इवन यहाँ से क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि तो यहाँ पे हम देखें लेवल्स की बात करें तो निफ्टी का करंट लेवल क्या है। तो यहाँ पर लेवल्स की बात करें तो सपोज करो ये लेवल है 25,060 का, यानी कि 25,060 का ये सपोज निफ्टी का करंट लेवल है। अब यहाँ से हम देखेंगे स्ट्राइक का सिलेक्शन करेंगे। अब क्योंकि हमें लेडर बनाना है तो हम एक एटीएम और फिर उसके बाद ओटीएम, फिर एक डीप ओटीएम पे यानी कि एक लोअर और फिर हायर मिडल और एक हायर स्ट्राइक की यानी कि सबसे लो स्ट्राइक की कॉल को बाई करेंगे, फिर 2 कॉल्स को यहाँ पे सेल करेंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सबसे जो नियरेस्ट स्ट्राइक है वो है 25,050 का। अब 25,050 का यहाँ पे देखें, सो 25,050 का अब ये देखेंगे ये 25,050 का, यानी कि ये क्या है, ये इसका एक स्ट्राइक है। आप देखेंगे ये हमने क्या ले लिया, एक एटीएम का स्ट्राइक ले लिया, यानी कि हम इसको एटीएम कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने एक एटीएम, अब एटीएम की हमें एक कॉल क्या करनी है, यहाँ पर बाई करनी है। तो देखेंगे कि सबसे पहले इस कॉल का प्रीमियम क्या है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कॉल का प्रीमियम है अभी 109 रुपीज़। तो यानी कि हम एक ये लेडर बना रहे हैं। अब लेडर हम 50 पॉइंट का बनाते हैं या 100 पॉइंट का बनाते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें ये देखना है कि मार्केट में कितनी मूवमेंट आज हो सकती है, यानी कि कितना बड़ा मूव आ सकता है। और अगर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा आप जाके या तो रेंज बाउंड रह सकती है, मार्केट थोड़ी सी बुलिश रहेगी और रेंज बाउंड रहेगी, तो हम छोटा सा क्या है, हम यानी कि जो स्प्रेड है हम यहाँ पे 50 पॉइंट का रख सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि बड़ा मूव आ सकता है तो यहाँ पर हम 100 पॉइंट का भी क्या है, यहाँ पे एक लेडर बना सकते हैं। अगर हम 50 पॉइंट का लेडर बनाते हैं तो 50 पॉइंट का लेडर कैसे बनेगा कि अगर हम 25,050 की एक कॉल को बाई करें, इसके साथ साथ 25,100 की एक कॉल को यहाँ पर अगर हम सेल कर दें, यानी कि इस कॉल को सेल करें तो इसका प्रीमियम है 80 रुपीज़। इसके बाद हम अगर एक कॉल को और सेल करें इससे भी ऊपर की, और वह है 25,150 और इस कॉल का प्रीमियम है यहाँ पर 57 रुपीज़। तो
तो यानी कि ये हमने एक 50 पॉइंट का लेडर बना लिया। तो 50 पॉइंट का लेडर का मीनिंग क्या है कि जब हम इस कॉल को बाई करेंगे, इस कॉल को बाई करेंगे तो हमें इसका प्रीमियम कितना पे करना है, 109 रुपीज़। सो 109 रुपीज़ सपोज करो हमने प्रीमियम यहाँ पे क्या कर दिया, पे कर दिया, क्योंकि बाई करेंगे तो हमें पे करना पड़ेगा। अब हमने 25,100 की एक कॉल को हमने क्या किया, यहाँ पे सेल किया है, तो उसका प्रीमियम हमें क्या रिसीव होगा, 80 रुपीज़, यानी कि हमें 80 रुपीज़ यहाँ से रिसीव हो गए। और अगर हम देखें 80 रुपीज़ 30 पैसा है, तो मैंने यहाँ पे 80 ले लिया है, और 25,150 का हमने एक कॉल और सेल कर दिया और उसका प्रीमियम है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। 57 रुपीज़ 60 पैसा। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि ये प्रीमियम है 58 रुपीज़ का, यानी कि 58, तो ये देखेंगे कि हमने 109 रुपीज़ को प्रीमियम को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, और 80 और 58। अब 80 और 158 का अगर हम टोटल करें तो ये हो जाता है हमारा 138 रुपीज़। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने क्या किया, 109 रुपीज़ तो हमने क्या किया कॉल का प्रीमियम, और 2 कॉल का जो टोटल प्रीमियम हमने रिसीव किया है वो है 138 रुपीज़। तो इसका मीनिंग क्या है, 27 रुपीज़ का हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, 27 रुपीज़ का हमें यहाँ पर नेट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि नेट प्रीमियम हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मार्केट इसके बिलो जाती है तब भी हम क्या रहेंगे, 27 रुपीज़ के क्या है प्रॉफिट में रहने वाले हैं। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 25,050 के बिलो भी होती है तब भी हमारा कोई लॉस नहीं है, हम 27 रुपीज़ के क्या है प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये तो हमारा हो गया डाउन साइड। अब इसमें देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, इन यानी कि जो हमने स्प्रेड लिया है, स्प्रेड कितना लिया है हमने, 57 रुपीज़ का लिया है। तो यानी कि अगर हमें मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉफिट निकालना हो, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा स्प्रेड प्लस नेट प्रीमियम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम पहले क्या देखेंगे कि ये हमारा एक स्प्रेड प्लस नेट प्रीमियम रिसीव। अब स्प्रेड हमने क्या लिया है यहाँ पर 50 पॉइंट का, और स्प्रेड क्या है, यानी कि ये स्प्रेड लिया है हमने 50 रुपीज़ का, और नेट प्रीमियम रिसीव क्या किया हमने 27 रुपीज़। यानी कि अगर देखेंगे तो 77 रुपीज़ का क्या है यहाँ पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। यानी कि पहले तो ये समझते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब एक कॉल को बाई करते हैं, मार्केट डाउन जाती है तो हमें पूरा प्रीमियम का रिस्क होता है। अगर हम ऑनली 2550 की कॉल को बाई करें और मार्केट डाउन चली गई तो इसमें हमारा पूरा रिस्क क्या है, 109 रुपीज़ का रिस्क है। लेकिन अब इस केस में क्या है, अगर मार्केट डाउन भी जाती है तब भी हम 27 रुपीज़ के क्या है यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। अब मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि अगर मार्केट अप जाती है तो हमारा मार्केट कितनी भी अप जाए तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहेगा, यहाँ पर दोनों स्ट्राइक, यानी कि स्प्रेड प्लस जो नेट पे हमने रिसीव किया है। अब स्प्रेड लिया हमने 50 पॉइंट का, नेट पे हमने रिसीव किया 27, तो यानी कि 77 रुपीज़ का क्या रहेगा हमारा इसमें नेट, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। अब क्योंकि इसमें रिस्क अनलिमिटेड है, अपसाइड रिस्क अनलिमिटेड है, तो हमारा लॉस यहाँ पर कब स्टार्ट होगा, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसमें ब्रेक इवन निकालेंगे, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसमें ब्रेक इवन पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमने जो सबसे हायर स्ट्राइक लिया है। अब हायर स्ट्राइक क्या है यहाँ पर 25,150 का हमने क्या लिया है, एक हायर स्ट्राइक लिया है।
इसके बाद हमने स्प्रेड कितना लिया है, अब स्प्रेड हमने कितना लिया 50 पॉइंट का, तो यहाँ पे हम 50 और ऐड कर देंगे, 50 हमने ऐड कर दिया। नेट प्रीमियम हमने कितना रिसीव किया 27, तो इसमें 27 हम और ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 27 हम क्या करेंगे इसमें और ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा 25,227 का। तो ये हमारा ब्रेक इवन हो गया, ये क्या है हमारा ब्रेक इवन हो गया, यानी कि अगर मार्केट इसके अबव जाएगी तब हमारा लॉस स्टार्ट होगा, यानी कि इसके बाद हमारा लॉस स्टार्ट होगा जो कि फिर अनलिमिटेड होगा। तो ये हमारे लिए ब्रेक इवन है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हमें एक कॉल की पोजीशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि हमारी एक पोजीशन क्या है यहाँ पे नेकेड है, एक पोजीशन तो हमारी हैज है, क्योंकि एक हमने बाई किया 2 सेल किए हैं, तो इसका मीन क्या है एक हमारी पोजीशन यहाँ पे क्या है नेकेड है। अगर मार्केट ब्रेक इवन के अबव निकलती है तो उस केस में हम एक कॉल की पोजीशन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं। अगर मार्केट डाउन रही तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, मार्केट रेंज बाउंड रही तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, और ब्रेक इवन भी, यानी कि ब्रेक इवन भी कहां से देखेंगे कि करंट लेवल से, इमीडिएट लॉस नहीं, लॉस हमारा कब स्टार्ट होगा जब मार्केट ब्रेक इवन के अबव यहां पर क्लोजिंग देगी। तो इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा मेन बेनिफिट क्या है कि मार्केट अगर हमारा व्यू जो बुलिश व्यू है अगर वो भी फेल हो जाता है, हमारा मार्केट डाउन भी चली जाती है, तब भी यहां पर हम नेट प्रॉफिट में रहने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। और अगर इसमें मैं एक और मॉडिफिकेशन कर दूं कि अगर हम रेंज को थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक हम 100 पॉइंट का लेडर बना सकते हैं। 100 पॉइंट का लेडर क्या बनेगा फिर आप कि 25,050 की कॉल को बाई करें, 25,150 की एक कॉल को सेल करें और 25,250 की एक और कॉल को यहाँ पर सेल करें। लेकिन जो हम स्प्रेड बना रहे हैं वो इक्वली होना चाहिए, यानी कि जो हमने लोअर स्ट्राइक लिया और उससे जो हायर स्ट्राइक और उससे भी हायर, इनके बीच का जो स्प्रेड है वो इक्वल रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक इस तरीके से भी स्प्रेड बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रेंज है वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी कि उसके बाद हमारा जो ब्रेक इवन है और ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा डाउन साइड रिस्क रह जाएगा। बट जो हमारा 109 का जो टाइम वैल्यू का जो रिस्क है प्रीमियम का, वो यहाँ पे हमारा क्या होगा मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि अब हमारा प्रीमियम का ये वाला रिस्क नहीं रहेगा। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक 100 पॉइंट का यहाँ पर लेडर बनाते हैं तो डेफिनेटली एक ट्रेडर के लिए बहुत ही यूज होने वाली स्ट्रेटेजी है। इसको हम इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, इसको हम पोजिशनल ट्रेड में भी यूज कर सकते हैं। तो यानी कि जो टाइम वैल्यू का जो रिस्क है वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने ऑप्शंस के प्रीमियम को मिनिमाइज कर सकते हैं।